नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स्ड बाय एल्गी। मतलब एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी 50%, हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन फिक्स करता है? एल्गी। अब एल्गी फिक्स कैसे करता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है ना, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, वो तो आपको पता है। तो इन दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, ठीक है। थ्रू फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस, through photosynthesis. Half of the carbon dioxide are fixed by algae through photosynthesis, and they dissolve. Of photosynthesis, they are mainly aquatic. Aquatic means पानी में रहते हैं। They increase the level of dissolved oxygen. अब फोटोसिंथेसिस जब करती है तो क्या रिलीज करेगी? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? अगर दे आर एक्वाटिक तो पानी में, दैट मीन्स वो क्या करते हैं? दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको पूरा लिख के देता हूँ। दे इंक्रीज, INCREASE, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ LEV, लेवल ऑफ डिजॉल्व DISSOLVED, ठीक है। दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, OXYGN, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोसेस पूरा समझ रहे हैं ना आप लोग? अब एल्गी मेनली एक्वाटिक रहते हैं, एल्गी मेनली एक्वाटिक रहते हैं, दैट मीन्स पानी में, और दे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन तो निकलती है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? पानी में, दैट मीन्स पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा? लेवल इंक्रीज होगा। ये पूरा याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन होगा। देन दे आर इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? अब प्राइमरी बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, अब 1 डिग्री को प्राइमरी कहा जाता है। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री को प्राइमरी कहा जाता है, 2 डिग्री 2 डिग्री को सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री को टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर एंड टर्शियरी प्रोड्यूसर वो आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, तब पढ़ाएंगे आप। अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर को ऐसे समझिए कि जितने भी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं, उनको कहा जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, इसलिए दे आर इम्पोर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर। और क्या बनाती है? प्रोटीन रिच कंपाउंड्स। क्या बनाती है एल्गी? प्रोटीन रिच, एनर्जी रिच कंपाउंड्स। क्या बनाती है? दे प्रोड्यूस एनर्जी rich compounds, and these compounds form the basis of the aquatic food cycle of aquatic animal, basis of food cycle of aquatic animal। ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स एल्गी बनाते हैं, वो कंपाउंड्स क्या करते हैं? बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ aquatic animals। They are basis of food cycle of aquatic animal। अब बेसिस ऑफ फूड साइकिल क्या है? बेसिस ऑफ फूड साइकिल यानी एल्गी तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ये फूड बनाया, एनर्जी रिच कंपाउंड। अब एक मछली आती है, छोटी सी एक मछली, वो क्या करती है? इसको खा लेती है। देन और एक बड़ी मछली आती है, वो क्या करती है? इसको खा लेती है। देन और एक बड़ी मछली आती है, इसको क्या करती है? इसको खा लेती है। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी आया वो कहाँ से आया? इससे, यहाँ से। ये जो एनर्जी रिच कंपाउंड एल्गी ने बनाया था, इससे एनर्जी इसको गया, इससे इसको, देन इसको। ये क्या है? ये फूड साइकिल का, दैट मीन्स यही है क्या? फूड साइकिल का बेसिस। द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ एक्वाटिक एनिमल, जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाती है एल्गी वो।
नेक्स्ट क्या है, 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। 70 स्पीसीज ऑफ मेराइन एल्गी यूज्ड एज फूड, खाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे स्पीसीज है, 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी। उनमें से कुछ एग्जांपल क्या है, पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगासम। पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगासम। पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगासम। पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगासम बार बार पढ़िए, कॉपी में बार बार लिखिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, सर्टेन मेराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। अब हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। क्या, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस वाटर को होल्ड करके रखती है। अगर आप कॉटन यूज करते हैं ना इंजेक्शन देने के लिए कॉटन, या फिर आप रुई जो है, अगर आप रुई भिगा देते हैं पानी में तो क्या हो गया, ये रुई अपने अंदर पानी को ले लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी। ऐसे ही हाइड्रोकोलॉइड्स आर सम सब्सटेंस जो क्या करते हैं, वाटर को ऐसे होल्ड करके रखते हैं रुई की तरह। सर्टेन मेराइन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एंड रेड एल्गी। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ऐसे दे देगी हाइड्रोकोलॉइड्स, तो आपको यहाँ पर देखिए ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी बनाती है हाइड्रोकोलॉइड्स को, नॉट व्हाट, ग्रीन एल्गी, नॉट ग्रीन एल्गी। तो आपको क्वेश्चन दे देगी शायद ऐसे कि हाइड्रोकोलॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन एल्गी, राइट और रॉन्ग। तो इसलिए आपको अच्छी तरह याद रखना है कि हाइड्रोकोलॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, नॉट ग्रीन एल्गी, ठीक है। और हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि हाइड्रोकोलॉइड्स क्या है। हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स का, दो हाइड्रोकोलॉइड्स का एग्जांपल है आपकी बुक में। क्या, दो हाइड्रोकोलॉइड, एक है एल्जीन, एक है केराजिन। एक है एल्जीन एंड केराजिन, ये दो क्या है, ये दोनों हैं आपका वो हाइड्रोकोलॉइड। क्या, हाइड्रोकोलॉइड, ठीक है। दैट मीन्स एल्जीन भी क्या करती है, वाटर होल्ड करती है, एंड केराजिन भी क्या करती है, वाटर होल्ड करती है, ठीक है। एल्जीन भी क्या, अब एल्जीन प्रोड्यूस बाय, एल्जीन क्या है, हाइड्रोकोलॉइड। क्या, हाइड्रोकोलॉइड प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी। और आपको तो पता ही है कि हाइड्रोकोलॉइड्स कौन बनाती है, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। उनमें से एल्जीन जो हाइड्रोकोलॉइड है, एल्जीन हाइड्रोकोलॉइड वो बनाती है ब्राउन एल्गी। एल्जीन जो हाइड्रोकोलॉइड वो बनाती है ब्राउन एल्गी, एंड केराजिन जो हाइड्रोकोलॉइड है वो बनाती है रेड एल्गी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकती है कि केराजिन प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी एंड एल्गीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी। आपको आइडेंटिफाई करना है राइट और रॉन्ग, करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह कंफ्यूज, बिल्कुल, और कंफ्यूज आप तब नहीं होंगे जब आप बार 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 रिवाइज करते रहेंगे। अब और एक चीज क्या है, अगार। अगार क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम जिलाडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो एल्गी है, जिलाडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिनसे ये जो सब्सटेंस है अगार, जिनको अगार कहा जाता है, मतलब जिलाडियम एंड ग्रेसिलेरिया से कुछ सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिनको अगार कहा जाता है। क्या, अगार। अब ये जो अगार है ये कहाँ पर यूज होते हैं, टू ग्रो माइक्रोब्स, टू ग्रो माइक्रोब्स। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाएंगे, आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह, तो हम MBBS मेडिकल कॉलेज में तो जाएंगे, सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा, तब माइक्रोबायोलॉजी आपको ऐसे कल्चर प्लेट्स मिलेंगे, तब वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अगार देख लेंगे। अगार देखना है तो अच्छी से पढ़िए, MBBS में एडमिशन लीजिए। वैसे BSc माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तब भी देख लेंगे, और आपको BSc नहीं करना है, आपको MBBS करना है, ठीक है। अच्छी तरह पढ़िए। टू ग्रो माइक्रोब्स, तो अगार का यूज क्या है, पहला तो एक तो है टू ग्रो माइक्रोब्स, और एक क्या है, इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। क्वेश्चन देगी कि आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए क्या यूज होती है। क्या, अगार। और कहाँ से मिलते हैं, जिलाडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों से।
देन आगे क्या है, दो क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस केराजिन। देखिए आ गया क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, केराजिन कहाँ पर है, देख रहे ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस केराजिन, बोलिए कौन, रेड एल्गी, कौन, रेड एल्गी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है, एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो एल्गी क्या करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज करती है। कैसे, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करती है एल्गी, तो फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन एल्गी तो रहती है पानी में, दैट मीन्स ऑक्सीजन कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, पानी में, दैट मीन्स, और पानी में जो ऑक्सीजन रहते हैं उनको कहा जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, और उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। देखिए उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया ना, अभी कर दिया उल्टा। एल्जीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड केराजिन फ्रॉम रेड एल्गी, और यहाँ पर क्या दिया कि एल्जीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड एल्गी, उल्टा कर दिया ना, एंड केराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, दैट मीन्स ये क्या है, ये रॉन्ग है, दैट मीन्स यही है आपका आंसर। एंड अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलाटियम एंड ग्रेसिलरिया, ये तो करेक्ट है, अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलाटियम एंड ग्रेसिलरिया। देखिए एक लाइन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एक लाइन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन, या फिर 5 लाइन पढ़िए एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और 4 मार्क ले जाइए। बहुत ही कैलकुलेशन बहुत ही बढ़िया है ना। अच्छा, लेमिनारिया एंड सरगासम यूज्ड एज फूड, लेमिनारिया एंड सरगासम, लेमिनारिया एंड सरगासम यूज्ड एज फूड, सब कुछ है, आपको सिर्फ पढ़ना है। देन हम देखेंगे कोरेला क्या है, कोरेला, कोरेला यूनिसेलुलर एल्गी है। कोरेला क्या है, दे आर यूनिसेलुलर एल्गी, बहुत बार पूछता है और आगे भी पूछेगा कि एक यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताओ, ये है कोरेला। एक यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताओ, क्या, कोरेला। तो कोरेला क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछेगा कि एक यूनिसेलुलर एल्गी का नाम बताओ, या फिर नीचे कोरेला देके पूछेगा कि, और तीन ऑप्शन और देगी कि जो यूनिसेलुलर नहीं होंगे, और ये होगा यूनिसेलुलर, और आपको बताना है कि ये नीचे वाला यूनिसेलुलर कौन सा है। तो अच्छी तरह याद रखना है कि कोरेला क्या है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, जो क्या होता है, रिच इन प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है उसमें, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, जो लोग स्पेस में जाते हैं, ठीक है, वो लोग इसको ज्यादा, आप वो तो पता है आपको क्यों इस स्पेस में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा फूड कैरी नहीं कर पाएंगे, और प्रोटीन स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, इसलिए दे कैरी प्रोटीन, ताकि कम चीजों से ज्यादा एनर्जी मिले। दे यूज्ड एज फूड, तो कोरेला यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछती है। अब एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। मैं आपको ये जो रोड मैप था वो दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए, एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, जो हमें पढ़ना है रोड मैप में। तो अगर हम ये तीनों क्लास पढ़ लेते हैं तब हमारा एल्गी खत्म, देन हम ब्राइबर्ट में चले जाएंगे। तो क्या क्या, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, यही है ये तीनों, कि एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, आप ये सब अगर याद ना रहे ना, तो एक ही मतलब ऑप्शन तो और कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन है, क्या, बार बार कॉपी में लिखो, बार बार पढ़ो, बार बार कॉपी में लिखो, बार बार पढ़ो, क्लोरोफाइसी, 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 क्लोरोफाइसी। अगर कोई पागल कह दे तो कहने दो, लेकिन तुम पढ़ो। लिखते लिखते कॉपी, पूरा कॉपी में सिर्फ फियोफाइसी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सीखना है और ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन देखो, एन एल्गी व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, क्या, कोरेला।
एन एल्गी व्हिच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग, क्या? कोयला। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकती है कि जो एक एल्गी जो स्पेस स्टेबुलर यूज करते हैं फॉर फूड, क्या? कोयला। ला ला ला, कोयला कोयला। अब ये ला ला के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हो।